Now the next is filtration. The process of separation done by filter paper. Okay, that is filtration. So यहाँ खत्म होता हमारा SDF technique. Now कौन सा नंबर था? I think 4 था, 4th या 5 था, 5th था, I don't remember. I'm just writing as 6th. जो भी हो, please manage. So 6th method, the next method is hand picking हो गया, threshing, winnowing, magnetic separation, sedimentation, decantation, filtration. Okay, the next is इवेपोरेशन. अभी इवेपोरेशन का इस्तेमाल करना होता है. तो जो हम नमक खाते हैं ना, तो सॉल्ट दैट वी ईट, वो सॉल्ट बनता कैसे है, वो सॉल्ट आता कहाँ से है, तो उसको समझने के लिए हमें इवेपोरेशन समझना पड़ेगा. इवेपोरेशन बहुत आसान सा है, पढ़ा है तुमने पहले कि अगर वाटर जो कि है लिक्विड फॉर्म में, अगर ये वाटर हीट करने से, अगर हम पानी को गर्म करते हैं और पानी जो है ना वेपर में बदल जाए, यानी कि भाप में बन जाए और उड़ जाए, सो द प्रोसेस वेयर वाटर कन्वर्ट्स इनटू वेपर, उस प्रोसेस को कहते हैं लोग इवेपोरेशन. ठीक है, तो इस इवेपोरेशन का इस्तेमाल करके होता क्या है ना कि जैसे ओशन है, ओशन या सी में कौन सा पानी रहता है, ये सारा सी वाटर है, सॉल्टी वाटर है. ओके, सॉल्टी वाटर का मतलब है कि पानी तो है बट उसमें सॉल्ट मिक्सड है, यानी कि सॉल्ट में वाटर मिक्सड है, वाटर में सॉल्ट मिक्स है, इसलिए वो सॉल्टी वाटर है. ठीक, तो करना ये होता है कि समुद्र के किनारे, यानी कि जो सी शोर होता है ना, सी शोर पे बहुत ऐसा पिट बनाया जाता है, छोटा गड्ढा बनाया जाता है इस तरीके से. ठीक, इसमें सी वाटर को डाला जाए, सी वाटर आया ऐसे लहर, उसका इसमें भर गया पानी, और भर गया पानी तो वापस तो जा नहीं पाएगा क्योंकि पिट है, गड्ढा है ये. ठीक है, सन रे होता है, सन रेज क्या करती हैं कि इस पानी को, जो पिट में पानी है, उसको गर्म करती हैं. ठीक, गर्म होने से क्या होता है, वही वाटर जो है वो वेपर में बदल जाता है और वाटर वेपर बन के उड़ जाएगा और रह क्या जाएगा उसमें, सिर्फ सॉल्ट. ठीक है, तो यहाँ से जो सॉल्ट ऑब्टेन होता है, फिर उसको फर्दर प्यूरिफाई किया जाता है. ऐसा नहीं है कि बस सॉल्ट, वो पानी वेपर बन के उड़ गया और सॉल्ट जो बना उसको पैक करके दुकानों में भेज दिया जाएगा, बिल्कुल नहीं. प्यूरिफिकेशन, फिर उसको फैक्ट्री में भेजा जाता है, उसको प्यूरिफाई किया जाता है, उसमें आयोडीन डाल करके आयोडाइज्ड सॉल्ट बनाया जाता है, उसके बाद ही फिर वो दुकानों में आता है. ठीक, सो इस इवेपोरेशन प्रोसेस से हमें सॉल्ट ऑब्टेन किया है. तो कोई पूछे कि हाउ डू वी ऑब्टेन सॉल्ट, सो सॉल्ट इज सिंपली ऑब्टेन बाय इवेपोरेशन, इन विच द सॉल्टी वाटर इवेपोरेट्स एंड द सॉल्ट इज प्रेजेंट देयर और सॉल्ट इज लेफ्ट. ओके, राइट द डेफिनेशन. द प्रोसेस ऑफ separation of salt from salty water by heating in the presence of sunlight. सनलाइट के प्रेजेंस में सनलाइट ही तो हीट करता है उसको. दिस इज इवेपोरेशन, राइट इट. उसके बाद एक नेक्स्ट है सेपरेशन मेथड, दैट इज कॉल्ड चर्निंग. अब ये क्या होता है चर्निंग, तो बहुत, ये भी बहुत कॉमन है. मतलब जितने प्रोसेस है ना, कुछ को छोड़ के सारा हमारा डेली लाइफ में यूज़ होता है. ठीक है, एवरी मेथड ऑफ सेपरेशन इज रिलेटेड टू आवर डेली लाइफ. चर्निंग, अभी ये क्या है चर्निंग, मतलब कि जब आज मम्मी क्या करती है, मम्मी लोग वो जो भी हमारे यहाँ दूध आता है या दूध होता है, उसका जो क्रीम होता है, उसको गर्म करने के बाद उसका क्रीम होता है, उस क्रीम को रिमूव करती है, रखती हैं, जमा करती हैं. एंड जब उसमें कलेक्ट हो जाता है वो, उसके बाद उसमें उस क्रीम से बटर निकालती हैं. होता है ना, या तो वो मथनी से करें या फिर वो जार में डाल के ग्राइंड कर दें, वो उसका जो भी बटर होता है वो ऊपर आ जाता है एंड जितना लिक्विड होता है वो नीचे रह जाता है. इसको हम लोग मट्ठा कहते हैं. ठीक, सो चर्निंग क्या है, सब लिखो. द प्रोसेस ऑफ
separation used to remove butter, क्योंकि बहुत लाइट वेट है ना, ये भी लाइट वेट इसलिए फ्लोट कर जाता है। सपोज ये जार है और इस जार में जो बटर होता है वो लाइट वेट है, वो ऊपर आ गया, तैरने लगता है, और बाकी सारा क्या होता है, बाकी सारा लिक्विड होता है, वो मट्ठा। ठीक है, यहाँ रह गया हमारा बटर लाइट वेट है इसलिए वो ऊपर तैरने लगता है, फ्लोट करता है, और बाकी सारा सेटल हो जाता है। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन यूज टू रिमूव बटर लाइट वेट फ्रॉम लिक्विड, फ्रॉम कर्ड भी लिख सकते हो, कर्ड से भी निकालते हैं बटर, क्रीम से भी निकालते हैं बटर। I will summarize the whole chapter. So what we did, first was separation. Why do we separate? Next was methods of separation. Method of separation सबसे पहला था hand picking, then threshing, उसके बाद winnowing. Fourth was magnetic separation, that is done by a magnet. Then was SDF technique जिसमें कि 3 मेथड था, उसके बाद है evaporation and then was churning. ये मेथड्स ऑफ सेपरेशन है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं, बहुत अच्छा कंसेप्ट था ये। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू, एंड इफ यू हैव फाइंड इट आउट देन यू कैन कमेंट टू आस्क मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।